चतुर होशियार होते हैं कि वो हर दुनिया के सिस्टम में, आप देखिए गूगल कर लीजिए, कतर ने बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट कर रखा है कहां, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, यूरोप के सारे देशों में, हर देश में बिलियंस ऑफ डॉलर, कहीं 200 बिलियन, कहीं 400 बिलियन, कहीं 500 बिलियन। उनकी निगाह उस बिलियन डॉलर पे रहती है और उसके कर्टेन में वो अपना रेडिकल इस्लाम वहाबिज्म स्प्रेड करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। यहां भी बहुत प्रोटेक्टेड है। ये 7 मंजिल की इमारत जो मरकज की है, कोरोना काल में हमने अखबार में पढ़ा था कि इसमें से 5 अवैध है, लेकिन उस पर कोई बुलडोजर आज तक चला नहीं। तो इन्होंने अपने आप को सत्ता प्रतिष्ठान से जोड़ करके प्रोटेक्ट कर लिया है और ये असली खतरा है। अब इसका सॉल्यूशन ये है वाली सांगो काइंड ऑफ इस्लाम। इसके लिए हमें कल्चरल हेरिटेज बनाने की जरूरत है, लिंकेज बनाने की जरूरत है, एक दूसरे की जगह आने जाने की जरूरत है। इस वाली सांगो का मॉडल जो है आगे वाले मंथन में एक किताब मेरी आएगी, उसका विमोचन भाई साहब लोगों के कर कमलों से होगा, तो उसमें बहुत काफी डिटेल हमने ये रिसर्च वर्क को दिया हुआ है कि वली सांगो 9 सेंट्स की एक परंपरा है। इन्होंने ही इंडोनेशिया को इस्लामाइज किया। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्लाइड घुमा देता हूं क्योंकि यही सोल्यूशन है हमारा। यह इस्लाम का रूट है, जिस रूट से इस्लाम इंडोनेशिया पहुंचा, साउथ एशिया में आया अरब से, क्योंकि भारत में केरल से अरबों का व्यापार बहुत पहले था, इस्लाम के आगमन से भी पहले से था। इसलिए भारत से जो अरबी ज्ञान गया, algorithm is not algorithm, it is al-Khwarizm. This is the name of a scientist, and that al-Khwarizm उसने algorithm कहां से लिया? आर्यभट्ट से लिया, और पूरा उसका हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है, वो किसी और दिन। ये वाली सांगो है, ये इसकी 9 सेंट्स की परंपरा है। 9 कई लोग उसको भूत भी बोलते हैं कि अब है नहीं, लेकिन ये उनके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है, ये 9 सेंट्स की परंपरा थी। अब ये सॉल्यूशन है इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज एजुकेशन। ये थोड़ा सा फेंट आ रहा है इसमें पीडीएफ पे हो जाने की वजह से। ये हमें करने चाहिए कि वहां से हमें स्कॉलर्स यहाँ लाने चाहिए। यहाँ के जो जामिया मिलिया या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूशन है, इन सब चीज़ों को करिकुलम में लेना चाहिए। करिकुलम की बहुत सख्त स्क्रीनिंग होनी चाहिए। आपको बहुत दुख होगा और आश्चर्य भी होगा कि देवबंद दारुल उलूम के सिलेबस में, वहाँ के स्कूल के सिलेबस में ऐसी भयानक भयानक किताबें कि आप इवन यू कैन नॉट इमेजिन कि किस प्रकार का रेडिकल टेक्स्ट दे आर टीचिंग। मुझे पर्सनली, मैं बचपन से ही, गोलोक भाई साहब जानते, जब से इनसे मेरा संपर्क है, हर बार मेरी यही पीड़ा निकल के आती है और मैंने जीवन का लक्ष्य बना लिया है इसको। आगे मेरा सारा रिसर्च वर्क डिवोटेड होगा इसी को, बिकॉज दिस इज द, ये जो कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स है, यहाँ इसने फ्लीट लगा दिया, इसने ये लगा दिया, ये बदल जाता है। दिस इज डायनामिक, ये भी बदलता है, लेकिन इसका डायनामिज्म इतना स्लो है कि 200-400 साल लेता है ये कल्चरल इंपैक्ट एक बार आ जाने के बाद। अब सऊदी अरब बदल रहा है, लेकिन सऊदी अरब ने जिसको बदल दिया है वो बदलने को तैयार नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो इस पे हमें फोकस करना है कि सऊदी अरब को तो अमेरिका ने कहा नहीं था, मोहम्मद बिन सलमान का, चल बेटा तू अब अंग्रेज हो जा, तो उसने बार खोलने चालू कर दिए, पब खोलने चालू कर दिए। लेकिन उसने जो पेट्रो डॉलर भेज भेज के यहां रेडिकलाइज कर दिया है, वो सुधरने को राजी नहीं है और सुधरेगा भी नहीं। प्रोफेसर सर, बस 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तो ये हमें मॉडल लेना चाहिए। इसके जो सॉल्यूशन है ये हमारे पेपर में आएगा। ये पिलर 2 है, क्या क्या हमें करना चाहिए, ये पिलर 3 है। डिजिटल सॉवरेंटी, ये नैरेटिव हमें आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, हमें जब तक इसको मूवमेंट के तौर पे नहीं लेंगे तब तक हमें नहीं होगा। हमें इस बात को फिर उसी बात पे नोट पे खत्म करूंगा कि वी हैव 62% ऑफ मुस्लिम पॉपुलेशन विच इज नॉट वेरी प्रोडक्टिव। तो दिस इज द एक अच्छा कच्चा माल है किसके लिए? रेडिकलाइज इस्लाम के लिए। So we have to aware of this and we have to counter this. Thank you very much.
Thank you, Professor. This is very unique, and I must compliment you to bring out a very new dimension to India's quest for its geostrategic reach into the Indian Ocean region. So this is one more challenge which we have to face, and very nicely you have also explained the solution. Just on the personal note, I was on an international photographic tour to Java, and when I visited Parambanan, Borobudur, Mount Bromo, I saw the finest Ramayana ballet over there, and I kept asking the Indonesians. The Americans with me were very surprised. I knew so much about it. How, as an Indian, I knew Indonesian culture. Nobody could explain to me till I think today I understood that this is the form, that is why they have retained their Indianness. This form which you call the Wali Sango. So the Wali Sango, and I think we have a template here for building upon, like he has said. Thank you very much. Thank you.